Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about inflammation. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन का एक जनरली मतलब देखें तो उसका मतलब होता है जलना। इन्फ्लेमेबल जो वस्तु होती है, इन्फ्लेमेबल जो चीज़ें होती है, ज्वलनशील, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना इन्फ्लेमेबल, तो उसका मतलब होता है हिंदी के अंदर ज्वलनशील। तो अपन इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन का जनरली जो मतलब होता है वो होता है जलना। अब अगर अपन पैथोलॉजी के अंदर इसका बात करें तो पैथोलॉजी में इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन का रेस्पॉन्स। ठीक है, अब कौन सा रेस्पॉन्स? तो रेस्पॉन्स की अगर कोई चीज़ डैमेज हुई है या अपने बॉडी के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसका मिनिमाइज और उसको रिपेयर करने का जो रेस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशंस। अब बात करते हैं कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कम करना या उसका रिस्पॉन्स है ना, और उसका जो हीलिंग प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कैसे होता है, कैसे बॉडी के अंदर क्या क्या इंजरी हो सकती है या फिर कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है। तो उसका अंदर सबसे पहला जो डैमेज का जो रीज़न होता है वो होता है फिज़िकल। अब फिज़िकल के अंदर अपन देखेंगे, फिज़िकल डैमेज की बात करें तो बॉडी के अगर कहीं अपने को चोट लग गई है या फिर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक जैसे किसी डंडे से चोट लग गई है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, जिसकी वजह से अपने को चोट लग गई है, या फिर कोई जैसे कि बात करें बिना धार कोई चाकू वगैरह हो गया या इससे अपने को कहीं लग गई है, तो इसकी वजह से जो अपने बॉडी के अंदर जो डैमेज हो रहा है ना, तो उसको अपन बोलेंगे फिजिकल डैमेज। सेकंड बात आती है केमिकल डैमेज। केमिकल डैमेज क्या होता है कि अगर किसी एसिड वगैरह से अगर अपन कहीं जल गए हैं या उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई है या कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो ऐसे में उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इंजरी या फिर केमिकल डैमेज। थर्ड आता है थर्मल। ठीक है, थर्मल क्या होता है कि थर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर से रिलेटेड। अब जैसे कि अब ये थर्मल वाला जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। अभी ये कोल्ड भी हो सकता है या हीट भी हो सकता है ना। तो इसकी वजह से अगर अपने बॉडी के किसी सेल के अंदर इंजरी हो रही है, कोई टिश्यू के अंदर इंजरी हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट, या इफेक्ट भी बोल सकते हैं। थर्मल की वजह से जो इंजरी हो रही है उस डैमेज बोल सकते हैं, थर्मल डैमेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया है ना, लाइक जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई फंगस हो गया, तो ये क्या बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो इसकी वजह से जो अपना सेल या टिश्यू के अंदर कोई इंजरी होती है तो इसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शन की वजह से होना, है ना। एक और किसकी वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है और रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो एक ये सारा जो एक मैकेनिज्म था कि वाकई में इन्फ्लेमेशन होता क्या है, तो इसका जनरली इंट्रोडक्शन था। अब अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू टू इंजरी दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशंस। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी टिश्यू का। ठीक है, तो कोई इंजरी हो गई है तो उसका एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेमेशंस। ठीक है, अब इसके कार्डिनल साइन है, साइन की बात करें तो 5 इसके कार्डिनल साइन होते हैं कि वाकई में इन्फ्लामेशन होता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बॉडी की, उस जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस एरिया के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जिस एरिया के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो एरिया होता है वो सबसे पहले वार्म हो जाता है, यानी हल्का सा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन लैटिन वर्ड में क्या बोलेंगे, कैलोर। ठीक है, कैलोर आप चाहो याद रख सकते हो लैटिन वर्ड, या नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोम। वोम का मतलब होता है वो जो एरिया जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो थोड़ा सा गर्म होना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हीट होना, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हुआ है वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, फिर क्या होगा वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, रेडनेस को लैटिन वर्ड में बोलते हैं रुबोर। ठीक है, तो वो रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्वेलिंग होना, है ना, स्वेलिंग होना, फिर पेन होगा, फिर क्या होगा कि अगर ये तो चारों जो साइन हैं, ये साइन किसने दिए हैं, कैल्सस ने दिए हैं। एक साइंटिस्ट था जिन्होंने केवल ये 4 साइन दिए थे, एक 5वां साइन और मिला उसके बाद, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन।
अगर किसी एरिया में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ का जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको भी लैटिन वर्ड में बोलते हैं फंक्शन लेसा। ठीक है, तो ये अपन ने आज जनरली इसका इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कि इन्फ्लामेशन का वाकई में मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।